नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। कहते हैं कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता है, क्योंकि शेर का काम है शिकार करके खाना, और शेर जब तक जिंदा रहता है तब तक वो शिकार करके ही खाता है। अब ये बात यहां पे क्यों कही जा रही है? ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से शेर का उदाहरण दिया जा रहा है? तो ये बड़ा दिलचस्प है और ये आपको बताना बहुत जरूरी है। रोहित शर्मा क्रिकेट के धुरंधरों के वो शेर हैं कि जब जब विश्व पटल पे हो, दुनिया के किसी बड़े मैदान में हो, या ऑस्ट्रेलिया जैसी दुनिया की सबसे बड़ी टीम के सामने हो, रोहित का बल्ला गरजा है। जिस तरीके से रोहित शर्मा पहले मुकाबले में आउट हुए, उसके बाद यह सवाल था कि क्या ये रोहित 2027 तक अपने आप को क्रिकेट में रख पाएंगे, यानी कि वजूद का, जिंदा होने का, सब कुछ का प्रमाण देना था। क्योंकि अगर आपका बल्ला नहीं चलता है तो इस देश में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपके पीछे खड़े हैं। 40 साल के होके, 38 साल के होके भी अगर आप खेलना चाहते हैं तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि आपके बल्ले में जान है। आपको यह बताना पड़ेगा कि आप भी वो काम कर सकते हैं जो 23-22 साल का वो लड़का कर सकता है। अनुभव है आपके पास, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा कि अभी भी आपके बल्ले में वो जान है। रोहित ने कहा वक्त आने दो। आप सबको पता है कि रोहित शर्मा पहले से ही संन्यास ले चुके हैं, T20 छोड़ चुके हैं चैंपियन बनाने के बाद से। उसके बाद टेस्ट में उन्होंने इसी ऑस्ट्रेलिया में, जहां भारतीय टीम पहुंची है, इसी ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने टेस्ट हार के बाद संन्यास की घोषणा कर दी। विराट कोहली ने संन्यास की घोषणा कर दी। और कमाल की बात है कि यही वो दो खिलाड़ी हैं जिन पे सवाल है। वो तब है जब इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन कहते हैं कि देखिए, आपकी पहचान आपका बल्ला है, क्योंकि आप बैट्समैन के तौर पे टीम इंडिया में खेलते हैं। भले ही आपको सब कुछ मिला हो, नाम, शोहरत, पैसे, सब कुछ मिला हो, लेकिन सूरज निकलता है तो ढलता भी है। और इसका मतलब यह हुआ कि अगर वक्त आपका चला है तो कभी आपको भी उस दौर में आना पड़ेगा जो आपके बड़े खिलाड़ियों ने किया है। रोहित शर्मा के ऊपर सवाल था, लेकिन आज हम जिस रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा आज ऑस्ट्रेलिया के उस मैदान पर पुराने अंदाज में दिखे। और ये जो अंदाज रोहित का दिखा, फैंस को काफी तसल्ली दे गया होगा, फैंस काफी खुश होंगे। लेकिन अक्सर रोहित शर्मा अपने सहयोगियों के साथ विकेट के पीछे से स्टंप माइक में भजन सुनाते हुए, बैन स्टोक, पुराना अंदाज है उनका, पुरानी बातें हैं, वो हमेशा कहते हुए रहते हैं। लेकिन इस बार ये रोहित शर्मा ने जो कुछ भी ऑस्ट्रेलिया के डिलेट में कहा है वो काफी वायरल हो गया है। इस बार अपने सहयोगी श्रेयस अय्यर के साथ जो उन्होंने मैदान पे कहा है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और इस स्टंप माइक में जो बात कैद हुई है वो भी अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है। अब आज के जहन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर उन्होंने क्या कहा, क्योंकि हम अक्सर आपसे कहते हैं कि खेल के मैदान में क्या खेल चल रहा है वो आपको बताएंगे। तो ये हमारा काम भी है। और निश्चित तौर से जिस तरीके से आप हमें सराह रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, आपकी जो हमारे काम को जिस तरीके से आप अपने वीडियो को देखने के बाद जो आप आशीर्वाद दे रहे हैं, ये इस बात की बताती है कि हमारी जिम्मेदारी आपके प्रति बढ़ जाती है। और वैसी चीजों को अब आपके बीच में लाएं जो आप टीवी में देखते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि दरअसल हुआ क्या था। तो हम आपको ये पूरा सिलसिला बताएंगे कि रोहित शर्मा ने श्रेयस अय्यर पे इतना गुस्सा क्यों हुए, क्या बोल दिया उन्होंने जब आज वो बैटिंग कर रहे थे। दरअसल रोहित शर्मा आज उस अंदाज में थे और जिस तरीके से स्टार्ट को उन्होंने खेला, काफी अच्छे शॉट लगाए। लेकिन शुरू में रोहित शर्मा 50 गेंद जब खेले तो बहुत कम रन बनाया था उन्होंने। ऐसा लग रहा था कि शायद आज रोहित गेंद खेल रहे हैं, लेकिन वो कमाल नहीं कर पाए। लेकिन आपको याद होगा, अगर आप रोहित के फैन होंगे, रोहित को जानते होंगे, पुराने दौर में अगर रोहित को आप देखे होंगे तो रोहित की पहले यह पहचान थी कि पहले रोहित टाइम लेता है। रोहित ने आज टाइम लिया, फिर उसके बाद जो बैटिंग की, जिस तरीके से रन बनाए, 73 रनों की पारी खेली, 97 गेंद खेले, चौके छक्के लगाए, फिर ऐसा लगा वाह, रोहित बैक हो चुका है, रोहित वापस आ चुका है। और इसी रोहित को तो अब देखना चाहते थे। हाँ, कह सकते हैं विराट कोहली 0 पे आउट हो गए, लेकिन रोहित का आज का जो रोहित का ये जो सेकंड
ओडीआई में जिस तरीके का परफॉर्मेंस था वो बहुत कुछ बयां कर रहा है। ऐसा नहीं है कि रोहित नहीं चल सकते, विराट नहीं चल सकते। विराट का 2 मुकाबले में हो सकता है टाइम खराब हो, लेकिन विराट जब भी चलेंगे उसके बाद चलते ही रहेंगे। दरअसल भारत की शुरुआत में जो थे वो विकेट बहुत तेजी से गिर गए, शुभमन गिल आउट हो गए और इस तरीके से उसके बाद से श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा ने, ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 2 झटके के बाद उबरना मुश्किल होगा। 118 रनों की साझेदारी की दोनों खिलाड़ियों ने और कमाल की बैटिंग की, जिसके बदौलत भारतीय टीम 264 का आंकड़ा पार पाई। वो अलग बात है कि भारतीय टीम मुकाबला नहीं जीत पाई, भारत 2 विकेट से मुकाबला हार गया। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज जीत लिया, 2-1 से 2 मुकाबले जीत चुका ऑस्ट्रेलिया बैक टू बैक, 3 मुकाबले खेलने ही थे, तो सीरीज में बढ़त है, सीरीज जीत चुका है नो डाउट। लेकिन कुछ ऐसी पारियां रही जो यादगार बन गई। अब आप सोच रहे होंगे कि यार आप इतना घुमा रहे हो, कम से कम बता दो कि रोहित ने क्या बोला। तो आपको सीधे टू द पॉइंट वहां पे लाते हैं जो बात रोहित शर्मा ने बोली। दरअसल रोहित शर्मा आक्रामक अंदाज में जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, स्टंप माइंड में उनका वायरल हुआ। दरअसल हुआ यह कि मिचेल स्टार्क गेंदबाजी कर रहे थे और इस दौरान उन्हें लगा कि एक सिंगल निकल सकता है। उन्होंने खेला, गेंद को प्लेस किया तो उन्हें लगा कि शायद भाग के जाके रन लिया जा सकता है, लेकिन वहां पे हुआ ऐसा कि श्रेयस ने उस थोड़ा सा तो आगे बढ़े श्रेयस, लेकिन उन्होंने उसके बाद वापस जाने लगे। फिर अब क्या था, गुस्से से लाल हो गए रोहित, और रोहित ने कहा, रोहित अपनी भाषा में कह रहे हैं, ये बात रोहित ने कही है जो हम आपको बता रहे हैं, अरे श्रेयस हो गया ये। जिसके जवाब में अय्यर ने कहा, आप करके देखो, मेरे को मत बोलो ना फिर। इसके बाद रोहित ने आगे कहा, अरे तेरे को कॉल देना पड़ेगा ना। जिसके बाद श्रेयस ने कहा, गेंदबाज मिचेल स्टार्क की ओर इशारा किया, वो यही है। तो कह रहे हैं, रोहित शर्मा कह रहे हैं कि गुरु हम भी कभी कप्तान हुआ करते थे, हमको मत बताया करो कि वो यही है। रोहित पलट के जवाब देते हैं, रोहित कहते हैं कि मजेदार अंदाज में कहते हैं, अरे वो 7वां ओवर डाल रहा है। रोहित का कहने का मतलब है कि भाई 7वां ओवर डाल रहा है, वो थक चुका है, इतनी एनर्जी नहीं है उसके अंदर अब कि हम दौड़ लें और रन न ले पाए। कप्तान है यार, रह चुका है, उसको पता है कब कहां क्या करना है। अय्यर ने कहा, मुझे उसका एंगल पता नहीं है, आप कॉल दो ना फिर। रोहित ने कहा कि मैं नहीं दे सकता ये कॉल। श्रेयस ने आखिर में बोला, सामने है आपके। दरअसल ये वो उस दौरान हुआ जब मिचेल स्टार्क गेंदबाजी कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जब बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता तो नॉट स्ट्राइक पर जो बैट्समैन होता है साथ में, वो ऐसे रन का कॉल देता। तो रोहित कहना ये चाह रहा है कि तेरा कॉल है, तू बताएगा कि निकलना है कि नहीं निकलना। उनके कहने का मतलब ये है कि भाई 7वां ओवर डाल रहा है, इसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, जब तक वो आता गेंद उठाता तब तक हम दौड़ के रन ले सकते थे। लेकिन श्रेयस अय्यर ने मना कर दिया, रोहित इससे नाराज हुए। एक रन की कीमत होती है मुकाबले में, आपको भी पता है 1 रन कितना कीमती होता है। तो कुल मिला के ये जो स्टंप माइक में उनकी बात कैद हुई है, वो अब सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है और इसको लेकर लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, अलग अलग कमेंट कर रहे हैं, और इस वजह से जो है वो काफी चर्चाओं में है रोहित फिर से, क्योंकि रोहित ने स्टंप माइक में कैद कर दिए बातें, और इसीलिए रोहित अपने पुराने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। और ऐसे जब आते हैं तो कमाल की बात है रोहित की। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, अपना आशीर्वाद देते रहिए, हम आपसे यूं ही मिलते रहेंगे, सिलसिला जारी रहेगा। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, क्योंकि जो कुछ भी हम आपको परोसेंगे आप तक पहले पहुंचेगा, और तभी आप देख करके आप खेल के मैदान कुछ भी चल रहा उसका आप लुत्फ उठा पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।